हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडीएस एफकेट का रास्ता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएफएसबी डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आप अपने कॉल लेटर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कॉल डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ नेक्स्ट ऑफ कीन, यदि आप किसी अपने फादर या मदर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो और उसके बगल में लिखा है रिलेशन। यदि मदर का नाम लिखते हैं तो मदर का रिलेशन मदर, फादर का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे आप फादर लिखते हैं। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। देखिए, नेक्स्ट कॉलम है डायरेक्ट पीएसयू, बॉडी टैटू, आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर, ईएमपी, ईपीएस और एनओसी। देखिए, डायरेक्ट पीएस2 का मतलब है यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है। पीएच1 और पीएच2 दो कैटेगरी होता है। तो पीएच2 मतलब होता है कि 40 to 50% आपके लोअर लिम्ब में डिसेबिलिटी है तो आप यस भरिए, अदरवाइज नो। यदि आपके बॉडी में कोई टैटू है, हैंड में कहीं पे भी टैटू बना है तो आप यदि है तो यस, अदरवाइज नो। यदि आप तो आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास बॉडी टैटू है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। यदि आप आर्म फोर्सेस में एम्प्लॉय हैं, सोल्जर हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं या आर्मी में, तो आप यदि सर्विस कैंडिडेट है तो आप यस कीजिए। यदि आप नॉट ओनली आर्म फोर्सेस बट इफ़ यू आर इन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन और अदरवाइज पीएसयू देन यू इफ़ यस और अदरवाइज नो। यदि आप देखिए, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आर्म फोर्सेस में सर्विस कैंडिडेट हैं तो आपको ज़रूरी होता है कि आप एनओसी ले अपने, जहाँ पे यदि आप आर्म फोर्सेस में है तो अपने कमांडिंग ऑफिसर सीओ से एनओसी बनवाइए। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने ऑफिस से एनओसी बनाए। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप अपना यदि आप सीडीएस कैंडिडेट हैं तो ये अपना यूपीएससी रोल नंबर भरिए। यदि आप एफकेट कैंडिडेट है तो आप अपना एफकेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भरेंगे, एफकेट रोल नंबर यहाँ पे भरेंगे। बैच नंबर आपको वहाँ पे जाने के बाद मालूम चलता है। डेट ऑफ बर्थ अपना लिखिए, डेट फिर मंथ फिर ईयर लिखिए, और अपना नेम जो आपके क्लास 10th में रिजल्ट के हिसाब से होगा तो अपना नेम उसी हिसाब से लिखिए यहाँ पे। देखिए, यदि आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं, आपने एफकेट एग्जामिनेशन अपियरिंग बेसिस पे क्वालिफाई किया तो अपियरिंग पे टिक कीजिए। यदि आपने फाइनल पास कर लिया है तो यहाँ पे पास लिख पे टिक कीजिए। और देखिए, यदि आप 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन पास करें तो ग्रेजुएशन, अदरवाइज इफ़ यू क्वालिफाई पोस्ट ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन पे टिक कीजिए। और देखिए, करंट बैकलॉग, यदि आपके बैकलॉग यदि सेमेस्टर है, एनुअल ईयर के एग्ज़ाम में यदि आप में बैकलॉग लगा है तो आप यहाँ पे यस और अदरवाइज नो कीजिए। टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखा है, आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ग्रेजुएशन में ओवरऑल यदि आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिया तो आपने ग्रेजुएशन के मार्क्स लिखेंगे। आर यू आर हैबिचुअल ऑफ वियरिंग ऑफ ग्लास, स्पेक्टिकल्स ऑफ और कॉन्टैक्ट लेंस, यदि आप ग्लासेस और चश्मा यदि हमेशा पहनते हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज इफ़ यू नॉट वियर ग्लासेस देन यहाँ पे नो कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो लिखा है SCH मिलिट्री, SCH RIMC, देखिए ये सभी सैनिक स्कूल के नाम है। मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, यदि आप इन सब के में ने आपने कभी पढ़ा है तो आप इसमें लिखिए और यहाँ पे उस स्कूल का नाम लिखिए जो आपने मिलिट्री स्कूल में पढ़ा है। आइए चलते हैं फॉर स्क्रीन आउट और रिपीटर्स ओनली। ये जो सेक्शन है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इससे पहले कभी भी SSB अटेंड किया है। लाइक, हैव यू अपेयर्ड अर्लियर इन SSB फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, यस ऑब्लिक नो, इफ़ यस ये फॉलोइंग डिटेल्स राइट ओवर लीव इफ स्पेस इज इनएडिक्वेट। दैट मीन्स यदि आपने इससे पहले कभी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में SSB अटेंड की है तो इसके डिटेल इसके बारे में भरिए, अपने प्रीवियस SSB के बारे में। और अदरवाइज आपने नहीं किया SSB तो आप इस सेक्शन को छोड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपने SSB अटेंड किया है इससे पहले तो आप यस कीजिए। उसके पहले जितनी भी SSB आपने अटेंड की है उसके बैच नंबर और उसके चेस्ट नंबर लिखिए। जैसे आपने SSB किए तो आपको बैच नंबर, यदि आप स्क्रीन आउट भी हो जाते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट भी होते हैं तो आपको बैच नंबर मालूम चल जाता है। ऑन फॉर माई केस आई एम अटेंडिंग द NDA सच लाइक DNDA 39589 चेस्ट नंबर 6, दैट इज़ माई बैच नंबर एंड माई चेस्ट नंबर। आप अपने डेट और प्लेस लिखेंगे। जैसे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि मेरी इलाहाबाद SSB थी 16 दिसंबर से 20 दिसंबर। तो आप अपने यहाँ पे जितनी भी SSB आपने अटेंड की है लाइन वाइज बैच नंबर, चेस्ट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे कहाँ पे कौन से बोर्ड में अपने SSB अटेंड किए हैं। आप फिर ये लिखेंगे टाइप ऑफ एंट्री, आप किस एंट्री के जरिए SSB अटेंड की है, या एफकेट एंट्री, NCC एंट्री, NDA एंट्री, CDS एंट्री, CG एंट्री, UES, TS 10+2, SSC मेट। तो आप अपने जिस एंट्री से अटेंड किए उस एंट्री का नाम लिखिए। रिजल्ट लिखिए, यदि आप स्क्रीन आउट हो गए हैं S/out, यदि आप नॉट रिकमेंडेड है तो नॉट रिकमेंडेड लिखिए। इन केस इफ़ यू आर, आई एम सपोजिंग दैट इफ़ एनी कैंडिडेट आर डॉक्यूमेंट आउट तो आप यहाँ पे डॉक आउट लिख भी सकते हैं। देखिए, आप यदि स्क्रीन आउट कैंडिडेट हैं तो आपका नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितना लिखेंगे,
1 डे लिखेंगे। ठीक, यदि आपने कॉन्फ्रेंस आउट हो गए कैंडिडेट तो आपका 5 डेज स्टेट है। फॉर AFSB कैंडिडेट जनरली वहाँ पे 6 डे का प्रोसीजर होता है, तो आप अपना नंबर ऑफ डेज वहाँ पे आप भर सकते हैं। ऐसे ही जितने आपने SSB अटेंड किया तो ये सब कॉलम दिया है। इन केस यदि कोई कैंडिडेट 8 बार से ज़्यादा अपने पिछले SSB अटेंड किया है और उसके लिए जगह कम पड़ रहा है, तो आप अपने पीछे ब्लैंक पेज पे भी लिख सकती है, ब्लैंक पेज जो सादा खाली है, तो आप वहाँ भी पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है राइट ओवर लीव इफ स्पेस इज इनएडिक्वेट। यदि स्पेस की कमी है तो आप अपने पीछे लिख सकते हैं। फिर नीचे आइए, ये देखिए लिखा है हैव यू अपीयर्ड फॉर INSB PAB CPS टेस्ट। चलिए, यदि आपने कभी आप रिकमेंड हुए हैं तो आपने CPSS टेस्ट जनरली ये एयरफोर्स में कंडक्ट कराए जाते हैं फॉर पायलट ब्रांच। यदि आपने कभी क्लियर किया है तो यदि यस लिखिए, यदि इन केस आपने नहीं क्लियर किया नो कीजिए। ये उन्हीं लोग के लिए जो रिकमेंडेड कैंडिडेट हो जाते हैं एयरफोर्स से, तो वो यदि उन्होंने CPSS टेस्ट या PAB टेस्ट CPSS टेस्ट अर्लियर क्लियर किया है या क्लियर नहीं भी किया है तो उसके बारे में दीजिए। यदि इसमें बोला कि आपने अपीयर हुआ है, अपीयर हुए तो यस, अदरवाइज नो। देखिए, यदि मान के चलते यदि आपने अपीयर हुआ तो उस बैच नंबर क्या था, उस जिस एंट्री के जरिए आप गए थे उसका चेस्ट नंबर लिखिए रिकमेंड होने के बाद, प्लस AFSB सेंटर लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जनरली AFSB का होता है, तो AFSB सेंटर लिखिए। गांधीनगर है, वाराणसी है, मैसूर है, देहरादून है, गुवाहाटी है और समथिंग ऑल्स। आप यहाँ पे डेट लिखिए, किस डेट को आपने AFSB CPS टेस्ट दिया था और उसका रिजल्ट देखिए, लिखिए CPSS PAB रिजल्ट क्या है, यहाँ पे लिखिए पास या फेल। पास है तो पास पे टिक लगाइए, फेल है तो फेल पे टिक लगाइए। नीचे देखिए आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट मेड इन दिस फॉर्म इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन माई कैंडिडेचर इज लायबल टू कैंसिल एट एनी टाइम। आई अंडरस्टैंड द डिसीजन ऑफ द इंडियन एयर फोर्स ऑन द एलिजिबिलिटी कंडीशन वुड बी फाइनल। आई हैव नो रिलेटिव्स और नोन पर्सन वर्किंग इन द सिलेक्शन बोर्ड। इसमें देखिए स्टेटमेंट लिखा है कि जितनी भी मैंने स्टेटमेंट ऊपर दी है वो सारी स्टेटमेंट ट्रू है। इन केस यदि कोई डॉक्यूमेंट, इन केस कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि मेरे द्वारा गलत की जाती है तो मेरी कैंडिडेचर फॉर्म एट द टाइम एयरफोर्स कैंसिल कर सकता है। और लास्ट में लिखा है आई हैव नो रिलेटिव्स और नोन पर्सन वर्किंग इन द सिलेक्शन बोर्ड। यदि आपके कोई पेरेंट, यदि आपके कोई रिलेटिव, यदि आप जिस सिलेक्शन सेंटर में जा रहे हैं यदि वहाँ पे एम्प्लॉयड है तो आप उस केस में क्या कीजिए, उस बोर्ड को जीमेल के जरिए इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरे रिलेटिव यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज जनरली बाद में मालूम चलने पे ये आपको अनफेयर तरीके से आपके लिए काम करेगा। तो इसलिए बी प्रिपेयर एंड बी इन्फॉर्म अर्लियर। तो यहाँ पे आप अपना डेट लिखेंगे, किस तारीख को आप ये फॉर्म भर रहे हैं, साइन ऑफ कैंडिडेट लिखेंगे, अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। सो एनी डाउट, यदि देखिए कोई भी डाउट इस चीज़ से रिलेटेड होगा तो आप ज़रूर पूछेगा। ठीक, ओके, जय हिंद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे वीडियो CDS FCAT का रास्ता। जय हिंद, जय।